तो यहां पे अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के 9th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है। मैं सबसे पहले आपको 3 पार्ट करके दिखाऊंगा यहां पे, और इन क्वेश्चन को हम फटाफट फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट समझ चुके हो कि इन चीजों का, इन थ्योरम्स का, इन डेफिनेशन का कैसे यूज करना है क्वेश्चनों में। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3/4। तो यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि एफ डैश एक्स के बराबर होता है, हमें ये निकालना है, एफ डैश एक्स ही निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ऑफ 2x माइनस 3/4। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3/4। क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 को बाहर रखो, 2 कांस्टेंट है, ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अकेला है तो उसलिए कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे ऐसे फंक्शन की तरह यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, माइनस ये आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 0 के बराबर होगा, तो 2 माइनस 0 2। तो पहला क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब चलते हैं अपने आंसर नंबर सेकंड की तरफ। आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को फंक्शन दे रखा है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा। तो आप बोलोगे यहां पे सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मेरे को ना u इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी वाला फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहे थे, वो ये डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो इसमें क्या करते थे, हमने क्या करा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रख के पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। फिर हमने क्या करा, प्लस ये पहले वाले फंक्शन को बाहर रख के, पहले वाले फंक्शन को बाहर रख के दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या निकलेगा, x माइनस 1 इंटू, आप बोलोगे सर ये 5 है, 5x क्यूब है। अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा सर d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब क्या होता है, तो आपने बोला सर जब भी एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ लिखा दिखे, जब भी एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ लिखा दिखे तो क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं और अंदर वाले वेरिएबल का क्या करते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 इंटू 3x स्क्वायर, 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस यहां पे भी ऐसे 3x था तो मैंने 3 को बाहर रखा, dx बाई dx करूंगा तो 1 आएगा, माइनस 1 का मैं d बाई dx करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस यहां पे इस चीज को बाहर रखा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू, अब आप बताओ अगर मैं यहां पे dx बाई dx माइनस d बाई dx ऑफ 1 करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, और यहां पे अगर आप d बाई dx ऑफ 1 करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, आप बोलोगे सर x माइनस 1 इंटू 15x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1, और ये 1 ही तो होगा, ब्रैकेट में 1 ही तो है, इंटू 1, 1 माइनस 0 1 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15x क्यूब प्लस 3x, 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो 15x क्यूब है यहां पे और मेरे पास 5x क्यूब है, तो ये हो जाएगा 20x क्यूब। क्या हो जाएगा, 20x क्यूब। अब आपके पास क्या है, आप देख रहे हो यहां पे 3x है प्लस 3x है और यहां पे भी प्लस 3x है, तो दोनों प्लस 3x से क्या करो आप, दोनों प्लस 3x से क्या करो आप, जोड़ दो और प्लस 6x लिख दो, यहां पे हो गया ये। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास माइनस 15x स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है आपके पास, माइनस 1 बचा है, माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 के बराबर होता है। ये आ गया आपका आंसर। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन 9th का, तो इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक्स की पावर माइनस 3, इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स क्यूब इनटू 5 प्लस 3x, ये दे रखा है हमें। तो अगर आप यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर
यहां पे जो ये है मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई बी के फॉर्मेट में मिला है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई बी के फॉर्मेट में मिला है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हम सबसे पहले ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस नहीं माइनस, यहां पे बीच में माइनस आता, माइनस। अब क्या करना है आपको, इसको बाहर रखना है, 5 + 3x को बाहर रखना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करना है आपको, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगी। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अगर मैं यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ 5 + 3x करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो आपने सर बोला था कि जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करो उसमें 3 एक कांस्टेंट टर्म है और x एक वेरिएबल है तो 3 बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां पे आप क्या करना है, 5 + 3x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एक्स क्यूब के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 3 - 1 जो कि 2 होता है, 3x² हो जाएगा ये, अपॉन में एक्स की पावर 6, अपॉन में एक्स की पावर 6। इसे कैसे लिखेंगे हम, तो ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3 माइनस 5 + 3x इंटू 3x² अपॉन में एक्स की पावर 6, तो आप बोलोगे सर मैं क्या ऊपर से x² कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हो। x² अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 + 3x इंटू 3 अपॉन में ये x की पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, x² इंटू x की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो ये x² कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3x माइनस 3 × 5 = 15 माइनस 9x अपॉन में x की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 9x किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर -6x माइनस 15 अपॉन में x की पावर 4। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। इस चीज को ना अगर आप यहां पे 3 कॉमन निकालोगे, -3 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा -3x⁴ -3 अपॉन में x⁴। अगर मैंने ऊपर से -3 कॉमन निकालेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा +5 आएगा। तभी तो जब मैं -3 को अंदर ब्रैकेट में इंटू करूंगा ये -6x हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें f(x) क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर f(x) बराबर x की पावर 5 इंटू 3 - 6 इंटू x⁻⁹। अगर मैं यहाँ पे x⁻⁵ को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू x की पावर 5 माइनस 6 इंटू x⁻⁵ इंटू x⁻⁹। ये हो जाएगा 3x⁻⁵ माइनस 6 x⁻⁵ क्या होता है 5 - 9, आप बोलोगे सर -4। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे f' निकालना है। f' क्या होता है, तो आप बोलोगे सर f' होता है d बाई dx ऑफ f(x), और वो क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर d बाई dx ऑफ f(x) क्या है यहाँ पे 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर -4। होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा d बाई dx ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस d बाई dx ऑफ 6 इंटू एक्स की पावर -4। और आपको पता है इसको ऐसे सॉल्व करते टाइम क्या करना होता है, 3 को बाहर लिखा, d बाई dx ऑफ x की पावर 5, d बाई dx ऑफ x की पावर 5। अगर मैं बोलूं d बाई dx ऑफ x की पावर 5 निकालना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, आपको ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला रूल अप्लाई करते क्या हो जाएगा, x की पावर 5 है, जो पावर है वो यहाँ पे आ गया और x की पावर 1 कम हो जाती है 4 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है 6, कांस्टेंट है 6 को बाहर रखा। अब मैं बोल रहा हूं d बाई dx ऑफ x की पावर -4, d बाई dx ऑफ x की पावर -4। ये क्या होगा, तो आपने बोला सर x की अगर कोई भी पावर हो हम पावर को यहां रखते हैं और x की जो भी पावर होती है उसमें से एक घटा देते हैं। यहाँ पे x की पावर -4 था, उसमें से अगर मैं एक घटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -5। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे x की पावर -4 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, इनटू -4 x की पावर -5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हो गया 15 x की पावर 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6 4 24
एक्स की पावर -5, इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे आप, इसमें क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे 15x की पावर 4 प्लस 24 अपॉन में x की पावर 5 लिख सकते हो, यही कर सकते हो। आ गया आपका आंसर।